हेलो गाइस, आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गाइस दो चर वाले रैखिक समीकरण को ब्रजगुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हम इन तीनों विधियों से हम क्या कर लेंगे आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से हम गाइस सॉल्व करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, तो हमारा क्या लिखा है यहाँ पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, पहला है हमारा वज्रगुणनखंड विधि गाइस, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि। तो गाइस यहाँ पर हमने तीन क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ब्रजगुणनखंड विधि से करेंगे गाइस, दूसरा हम प्रतिस्थापन से, और तीसरा क्या करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए गाइस हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं गाइस। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, x प्लस में y इक्वल टू 5। यहाँ से दिया है समीकरण एक हमारा दिया है गाइस, और समीकरण टू क्या है गाइस, यहाँ पर है 2x प्लस में 2x, यहाँ प्लस नहीं गाइस, यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर माइनस में कितना है 3y, माइनस में 3y इक्वल टू 4। समीकरण नंबर 2 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो आइए हम इससे क्या करते हैं, वज्रगुणनखंड विधि से क्या सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम, क्या हल लिख लेंगे गाइस। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस देखो इसको हमको इसके रूप में बनाना, ए एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस में सी इक्वल टू सी वन इक्वल टू जीरो, एक इसके रूप में हमको क्या बनाना होगा, पहले समीकरण को बनाना होगा, समीकरण एक को। तो आइए हम इसको बनाते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमारा क्या समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 5 है। इसको हम इसके रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, इस 5 को बराबर की इस पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस में वाई माइनस में कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू जीरो, क्योंकि गैस यहाँ प्लस में 5 था तो इसलिए इधर आएगा, तो क्या हो गया माइनस में 5 हो गया हमारा। इतना कर लिए गैस। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले से तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे गैस। अब इस वाले से हम इसमें इस समीकरण में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब इसे तुलना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा a1 बराबर मिल जाएगा इस कितना एक, और यहाँ पर b1 मिल जाएगा, इसी तरह क्या हो जाएगा इस 1 मिल जाएगा, और c1 क्या मिल जाएगा इस माइनस में 5, ये c1 मिल जाएगा इस। तब इस तरह हम क्या करें, समीकरण 2 को लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है गाइस, यहाँ पर समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4। समीकरण नंबर क्या है गाइस हमारा, यहाँ पर 2 है। अब इसको भी हमको क्या इसके रूप में तोड़ना पड़ेगा, इसको हमको a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू जीरो के रूप में, इसके रूप में क्या है बनाना पड़ेगा इसको। तो इसके रूप में है नहीं गाइस, इसको रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस में 3y। अब इस 4 को बराबर किस पर ला देंगे गाइस, तो कितना हो जाएगा माइनस में 4 इक्वल टू हो जाएगा किसके, जीरो के। तो गाइस इतने के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे जो तुलना कर देंगे, अब इससे तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे गाइस, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, a2 इक्वल टू मिल जाएगा कितना 2, और इसकी तरह हो जाएगा क्या b2 मिल जाएगा माइनस में 3, और c2 मिल जाएगा गाइस कितना, यहाँ पर माइनस में 4। इतना मिल जाएगा। इतना मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर वज्रगुणनखंड विधि का एक विधि होता है, वज्रगुणनखंड सूत्र होता है। इसका सूत्र आइए हम गाइस निकालते हैं। इसका सूत्र बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगा गाइस। यहाँ पर वज्र है, वज्र वज्र गुणनखंड है, तो वज्र इसमें मतलब बी से शुरू होगा और बी पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी बट्टा में बी बराबर बी, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा, बराबर में सही हो जाएगा हमारा सी बट्टा में सी बराबर हो जाएगा बी बट्टा में सी। अब इसको b1 इसको b2, a1 a2 ए c1 c2, यहाँ पर हो जाएगा b1, यहाँ पर हो जाएगा b2। अब इतना हो गया गाइस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला आसानी से निकाल लेंगे। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा गाइस, तो यहाँ से हमारा फार्मूला हो जाएगा y, y बराबर क्या, y बट्टा में हो जाएगा कितना गाइस, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा a2 इंटू में b1 माइनस में कितना हो जाएगा
A1 इंटू में B2, ये सूत्र हो गया गाइस। फिर बराबर हो जाएगा, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर होगा। तो y के बराबर क्या हो जाएगा हमारा गाइस, यहाँ पर y के बराबर हो जाएगा कितना, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा A1, उसके बाद C2 माइनस में कितना हो जाएगा A2 और उसके बाद C1, ये सूत्र हो जाएगा। फिर बराबर में 1 हो जाएगा, 1 के बट्टा में कितना आ जाएगा हमारा। अब इस तरह इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ से हमें a का मान निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा C1 B2 माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर B1 C2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस फार्मूला बन जाता है ब्रज गुणनखंड विधि का। आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम इधर इस क्वेश्चन को तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे गाइस, तो x यहाँ लिख देंगे x, तो इसके बट्टा में हो जाएगा गाइस क्या। अब देखो यहाँ पर B1 A2 है, B1 A2 का मान क्या है गाइस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा A A2 यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर A2 का मान कितना है 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे में। अब इस तरह क्या हो जाएगा गाइस B1, यहाँ पर B1 का मान क्या है गाइस 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर माइनस लिख जाएगा गाइस। अब इसी तरह यहाँ पर A1 का मान यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1, इस तरह फिर गुणे से लगा देंगे, इस तरह क्या हो जाएगा B2, तो यहाँ गाइस यहाँ पर B2 क्या है, यहाँ पर B2 का मान कितना है -3, यहाँ पर हो जाएगा कितना -3। अब इस तरह बराबर लगा देंगे, फिर यहाँ पर y रख देंगे, तो y का मान रख देंगे गाइस। तो यहाँ पर यहाँ क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो क्या है हमारा A1 का मान कितना है गाइस, तो 1 है, तो A1 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर गुणा का चिन्ह, फिर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पर C2 का मान कितना है गाइस C1, यहाँ पर C2 में माइनस में 4, यहाँ पर हो जाएगा कितना -4, कोष्टक बंद। इस तरह क्या लगा देंगे माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या गाइस A2 का मान, तो A2 का मान कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर गुणा चिन्ह लगा देंगे, फिर ब्रैकेट बना देंगे गाइस। अब इस तरह क्या हो जाएगा, इस तरह C1 का मान कितना है -5, -5 हो गया गाइस। अब इस तरह बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके बट्टा में क्या हो जाएगा गाइस। अब इस तरह क्या होगा C1 और B2, C1 का मान हमने देख लिया गाइस, तो क्या -5 है, -5 गुणे में। अब इस तरह क्या हो जाएगा B2 का मान, तो गाइस B2 का मान कितना है हमारा -3, यहाँ पर हो जाएगा -3। अब इससे माइनस चिन्ह लगा देंगे गाइस। अब उसके बाद यहाँ B1 का मान, तो B1 का मान कितना है गाइस, इसके नीचे लिख देते हैं B1 का मान कितना है हमारा, B1 का मान कितना है गाइस, तो यहाँ पर हमारा देख सकते B1 का मान 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या गुणा चिन्ह हो जाएगा गाइस। उस तरह C2 का मान, तो यहाँ पर C2 का मान क्या है हमारा, अब C1 यहाँ पर है, C2 यहाँ पर है हमारा, आप देख सकते हैं तो -4, यहाँ पर हो जाएगा क्या -4। अब इसे सॉल्व करते हैं गाइस, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आसानी से मान निकलेगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा, इसको जब 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर माइनस से यहाँ पर क्या है माइनस से माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पूरा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 1 कम हो जाएगा कितना 3। अब इस तरह बराबर हो जाएगा, फिर y हो जाएगा, इसके बट्टा में क्या हो जाएगा इस -4 और 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 2 बचे 10, फिर इक्वल टू हो जाएगा गाइस। इस तरह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके बट्टा में क्या हो जाएगा गाइस। अब देखो 5 का गुणा करेंगे 3 -3 में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा गाइस। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब यहाँ माइनस है, फिर इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा गाइस। अब इस तरह क्या हो जाएगा 4 को गुणा कर देंगे 4 1 कम 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा x बट्टा में कितना 5 इक्वल टू हो जाएगा कितना गाइस y बट्टा में यहाँ पे -4 है, यहाँ प्लस में 10 है, तो गाइस बड़े वाले चिन्ह क्या प्लस है, और फिर क्या करेंगे 10 में से हम 4 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1 बट्टा में। अब 15 और 4 को जब जोड़ेंगे गाइस तो कितना आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा, तो इतना आ गया गाइस। अब हम क्या करेंगे, अब x का मान निकालने के लिए एक बार इससे तुलना कर देंगे, फिर y का मान निकालने के इसके तुलना कर देंगे। आइए हम तुलना करते हैं गाइस, क्या हो जाए x बट्टा में 5 इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 बट्टा में 19। तो गाइस यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, ये इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना मिल जाएगा 19x बराबर 5। तो गाइस यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 5 बट्टा 19, ये हमारा x का मान मिल गया गाइस। अब y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें तुलना कर देंगे y बट्टा में 6 बराबर 1 बट्टा में 19।
इतना कर लिए गैस। अब इसका तुलना करेंगे तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19y बराबर कितना हो जाए 6 एकम 6। तो गैस यहाँ से y का मान कितना मिल जाएगा हमको 6/19। यही यहाँ हमारा क्या है इस पहले क्वेश्चन का आंसर। गैस हमने इस क्वेश्चन को वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व कर चुके हैं। पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हमारा दूसरा क्वेश्चन, हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया वज्र गुणनखंड विधि से, दूसरा क्या है गाइस प्रतिस्थापन विधि। आइए इसे सॉल्व करते हैं गाइस। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे गाइस। यहाँ पे क्या है 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस में 2y इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 2 है गाइस। इसको हम देखो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, इस पहले नाम देंगे 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10 समीकरण नंबर, इसको नाम देते हैं गाइस 1। अब इस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना समीकरण नंबर नाम दे 2x माइनस में 2y इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं इसे गाइस। इतना कर लिए गाइस। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 को उठाएंगे गाइस। समीकरण 1 हमारा क्या है 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10 समीकरण नंबर क्या है गाइस 1 है हमारा। इतना है गाइस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर 4y इक्वल टू 10। अब इस 3x को उधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस में गाइस बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x हो जाएगा। अब इस तरह क्या करेंगे गाइस, यहाँ से हम y का मान निकाल देंगे। अभी तो 4y का मान है तो यहाँ से y का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 10 माइनस में 3x बट्टा में कितना आ जाएगा गाइस 4। यहाँ से हमारा क्या आ गया गाइस y, इसी में समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 3। इस समीकरण नंबर 3 दे दिए गाइस। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर गाइस अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 में, इस समीकरण में हम क्या करें समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो आइए रखते हैं गाइस। समीकरण 2 हमारा क्या है गाइस, तो यहाँ पर हमारा समीकरण 2 है कितना 2x माइनस में 2y इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 2 है। इसमें हम क्या करेंगे गाइस, इधर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर गाइस क्या है हमारा 2x माइनस में 2 y की जगह कितना रखना है गाइस 10 माइनस में 3x बट्टा में 4। ये हमको y की जगह रखना है 10 माइनस में 3x उनके बट्टा में 2 इक्वल टू पुस्तक बंद इक्वल टू किसके हो जाएगा गाइस हमारा यहाँ पे 2 के। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे गाइस। आई सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस में ये दो, इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर गाइस 4 रहेगा। तो यहाँ से हम काट देंगे कितने बार 2 से चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 माइनस में 3x बट्टा में 2 इक्वल टू हो जाएगा इसके 2 के। अब गाइस हम इसके नीचे 2x के नीचे हम 1 लिख देते हैं और इसका लसर ले लेंगे। इसका लसर ले लेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा हमारा, पहले इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को 2x माइनस में 2x बट्टा में 1 फिर माइनस में इसको जब खोलेंगे गाइस कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं माइनस में 10 बट्टा में 2 और इससे माइनस में कितना हो जाएगा गाइस 3 माइनस में क्या प्लस हो जाएगा तो माइनस में 2 इक्वल टू हो जाएगा इसके 2 के। अब गाइस इसका लसर ले लेंगे, जब इसका लसर लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2, इसको का लसर ले लेंगे 2 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 को गुणा 1 का भाग देंगे 2 में कितनी बार हो जाएगा गाइस 2 बार में। तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 एक एक 2 1 कम 2 हो जाएगा तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4x माइनस में 10 प्लस में कितना हो जाएगा इस 3x इक्वल टू किसके हो जाएगा 2 के। अब इसके नीचे हम 1 लिख देंगे गाइस। अब त्रिज्य गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें, एक 2 का गुणा इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा 4x माइनस में 10 प्लस में 3x इक्वल टू 2 दूना कितना हो जाएगा गाइस 4 के। 4 के बराबर हमारा हो जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे गाइस, अब देखो यहाँ पर कितना है 4x है, यहाँ पर कितना है 3x है, प्लस में दोनों है तो दोनों क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा इस 4 और इधर -10 है तो बराबर में उस पर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में 10। अब इसे जो जोड़ देंगे गाइस तो यहाँ पर 7x इक्वल टू
4 और 10 वो जो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 4 14 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से गाइस x बराबर कितना हो जाएगा, 14/2। इसको काट, 14 में कितना 7 रहेगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा कितना, 2। यहाँ से हमारा x का मान निकल गया गाइस। अब हमको y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, समीकरण नंबर 3 में हम x का मान रख देंगे तो आसानी से हमको क्या होगा, मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे गाइस, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या करेंगे गाइस, हम x का मान रखेंगे। समीकरण 3 हमारा क्या है गाइस, तो यहाँ पर है हमारा y बराबर 10 माइनस में 3y, 3x रहेगा यहाँ पर, 3x बट्टा में कितना है गाइस, 4 के बराबर है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर हमारा क्या है, 3। तो गाइस यहाँ पर बचेगा y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस में 3 गुणे में, अब देखो x का मान कितना आएगा इस हमारा 2, यहाँ पे x का मान कितना है 2 ना, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 2, कुल के बट्टा में क्या हो जाएगा गाइस 4। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस में 3 दूनी कितना आ जाएगा गाइस, 3 दूनी 6 बट्टा में कितना आ जाएगा हमारा 4। अब गाइस यहाँ पर देखो तो y को ऐसे रहने देंगे। अब क्या करें, 10 में से हम क्या करेंगे 6 को घटाएंगे, 10 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 4 बट्टा में नीचे कितना आ जाएगा 4, अभी 4 का ऐसे कट जाएगा, यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा 1। तो गाइस यहाँ पर हमारा देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा y का मान निकल गया और यहाँ पर x का मान, ये हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया। आप लोग देख लीजिए विधि से सॉल्व करते हैं, हमने वज्र गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर चुके हैं। अभी लास्ट हमारा विधि है जो कि है विलोपन विधि। आइए गाइस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो गाइस यहाँ पर तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 3x माइनस में 5y माइनस में 4 इक्वल टू किसके होगा, 0 की गाइस। इस तरह ए भी हमारा कितना है, और 9x बराबर कितना है 2y प्लस में 7 के। तो आइए गाइस इसको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे गाइस इसको हम उतार लेंगे, 3x माइनस में 5y माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, 3x माइनस में 5y इक्वल टू, इस -4 के उस बराबर के उस पार भेजेंगे कितना हो जाएगा, प्लस में 4। इसे समीकरण नंबर नाम 1 दे देते हैं गाइस। इस तरह इस समीकरण 2 को, समीकरण 2 क्या है गाइस, 9x माइनस में 2y कितना है यहाँ बराबर में गाइस, यहाँ पर प्लस में 7, यही है गाइस। तो इसको हम भी इस समीकरण के रूप में बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 9x, इधर में प्लस में 2y है तो क्या बराबर किस पर आएगा, क्या हो जाएगा इस माइनस में हो जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस में कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू किसके हो जाएगा 7 की, समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। अब गाइस देखो अब हमको क्या करना है, बस एक ही चीज काम करना है, इस वाले y वाले पार्ट को बराबर करना है। तो y वाले पार्ट को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ेगा, समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। तो आइए हम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गाइस समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, गाइस समीकरण 1 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में क्या करेंगे हम 5 से गुणा करेंगे। आइए हम गुणा करते हैं समीकरण 1 में। तो गाइस यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, x हो जाएगा इस माइनस में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, y बराबर कितना हो जाएगा इस 5 4 दूना कितना हो जाएगा 8, समीकरण नंबर इसको नाम देंगे कितना गाइस 3। इस तरह हम गाइस समीकरण 2 में क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, कितना 5 9 कितना हो जाएगा गाइस 45, 45 x हो जाएगा गाइस। अब फिर क्या हो जाएगा माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे गाइस कितना हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, 10 हो जाएगा माइनस में 10 y इक्वल टू कितनी हो जाएगा गाइस, यहाँ 7 बचे 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 बचे 35 हो जाएगा, तो यहाँ 35 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 डाल देते हैं इसे, समीकरण नंबर 4 दे दिए गाइस। अब क्या करेंगे हम यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, तो यहाँ आप क्या करेंगे समीकरण
3 में से 4 को घटाने पर समीकरण जो हमारा 3 है गैस, इसमें से हम क्या करेंगे 4 को घटाएंगे। तो हम घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, आइए देखते हैं। तो गैस देखो यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में से प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। गैस तो हमारा ये वाला चीज कट जाएगा, तो यहाँ पर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 45 में से अगर हमारा 6 घट गया कितना हो जाएगा गैस माइनस में कितना हो जाएगा 39x बराबर में कितना हो जाएगा गैस। अब देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 35 है। तो 35 और 8 जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 में से 8 गया कितना आ जाएगा गैस, तो हमारा 27 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हम x का मान निकाल लेंगे, माइनस में आ जाएगा, तो इस माइनस माइनस को काट देंगे। इसके बाद हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 39x बराबर कितना है गाइस 27 की। तो यहाँ से हम x बराबर कितना हो जाएगा गाइस 27 बट्टा में 39। तो हम इसे हम काट भी सकते हैं गाइस 3 से, 3 नवा 27, 3 से काटेंगे कि 3 एक कम 3 13, 9 बट्टा कितना आ गया 13। x बराबर कितना आ गया 9 बट्टा में 13। ये हमारा x का मान आ गया गाइस। अब क्या करेंगे समीकरण एक या कुछ समीकरण एक में हम क्या कर रहे देखो गाइस, समीकरण एक में हम x का मान रखकर y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, या समीकरण एक में रखकर या समीकरण दो में किसी में भी रख के हम y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे गाइस समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में क्या करेंगे गाइस x का मान रखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं समीकरण एक हमारा क्या है गाइस। यहाँ पर है हमारा 3x माइनस में 5y इक्वल टू 4, समीकरण एक है हमारा। इसी में क्या करेंगे हम x का मान रखेंगे। तो गाइस x का मान कितना है 3 गुणे में 9 बट्टा में 13, ये x का मान बेटा x मान कितना है गाइस 9 बट्टा में 13। फिर माइनस में 5y इक्वल टू किसके 4 के। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इधर चलते हैं। तो गाइस यहाँ कितना हो जाएगा 9 गुणा 3 में करेंगे कितना 9 3 27 बट्टा में हो जाएगा 13, माइनस में कितना हो जाएगा गाइस यहाँ पे देख सकते हैं तो 5y माइनस में 5y इक्वल टू किसके हो जाएगा गाइस 4 के। तो इस क्या करेंगे माइनस में 5y कैसे रहने देते हैं, फिर यहाँ पर 4 है गाइस, माइनस में इस प्लस में 27 बट्टा में 13 है तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कितना 27 बट्टा में 13। तो गाइस इसे हम सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 5y इक्वल टू, अभी सॉल्व करेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा हमारा, इसके 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं तो यहाँ प्लस लेंगे कितना आ जाएगा 13 बट्टा में कितना हो जाएगा गाइस 13 चौका 52, माइनस में कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ से गाइस कितना आ जाएगा माइनस से 5y इक्वल टू, अब इसको घटा देंगे गाइस यहाँ पर जाएगा 12 में से 5 गया कितना आ जाएगा देखो 12 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 5। इस तरह क्या हो जाएगा यहाँ में 4 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2 बट्टा में कितना आएगा 13। अब यहाँ से गाइस हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा गाइस माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 13 25 65, यहाँ 25 बट्टा में कितना आ जाएगा गाइस 5 गुणे में 13। अब गैस ध्यान से देख सकते हो तो हम इसको काट भी सकते हैं 5 से, 5 बचे में तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 5 बट्टा में 13। ये मैंने क्या मिल गया गाइस y का मान, आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए गाइस। तो गाइस आज के हम इस लेक्चर में दो चर रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि से सॉल्व करना सीख लिया है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में।